Dear students, this is Praveen Kumar Agarwal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Marketing Management. In today's lecture, we will discuss upon the topic Consumer Buying Decision Process. जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने कंज्यूमर बिहेवियर के रिलेशन में इसके डिफरेंट कॉन्सेप्ट और डेफिनेशंस को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर हम डिस्कस करेंगे कि कंज्यूमर जब अपने परचेज डिसीजन को फॉलो करता है तो उसके रिगार्डिंग किन किन स्टेप्स को फॉलो करता है। तो हम एक जनरल डिस्कशन करेंगे इसके रेफरेंस में, क्योंकि अगर हमें कंज्यूमर बिहेवियर को अच्छी तरीके से समझना है तो हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि कंज्यूमर अपनी परचेजिंग प्रोसेस या डिसीजन में किन पर्टिकुलर स्टेप्स को फोकस करता है। इसके बेसिस पर हम कंज्यूमर के बाइंग बिहेवियर को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि जब कंज्यूमर गुड्स को परचेज करता है तो ये एक सर्टेन स्टेप्स को फोकस करता है और इन सर्टेन स्टेप्स को फोकस करते हुए ही ये अपनी परचेजिंग डिसीजंस को फाइनलाइज करता है। क्योंकि कंज्यूमर के पास लॉट्स ऑफ डिजायर्स होती हैं, लॉट्स ऑफ नीड्स होती हैं, और उनमें से कुछ नीड्स ऐसी होती हैं जो हाईएस्ट लेवल पर प्रेसिंग नीड्स में काउंट की जाती हैं और ये टॉप लेवल पर होती हैं। तो जब हम इन पर्टिकुलर नीड्स को आइडेंटिफाई कर लेता है कंज्यूमर, तो हम इसे बोलते हैं नीड रिकॉग्निशन। एक बार जब उसकी नीड्स आइडेंटिफाई हो जाती हैं उसके द्वारा, तब ये क्या करता है, ये इन पर्टिकुलर नीड को फुलफिल करने के लिए डिफरेंट टाइप की रेलिवेंट इंफॉर्मेशंस को सर्च करता है और इसके बेसिस पर जिन प्रोडक्ट्स को परचेज कर सकता है उसके रिगार्डिंग भी ये उनके रिगार्डिंग प्रॉपर इन्फॉर्मेशन को सर्च करता है, जिससे कि ये अपनी प्रेसिंग नीड्स को फुलफिल कर सके। इसके बाद उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर ये अपनी सिलेक्शन प्रोसेस को फॉलो करता है, इनमें से किसी एक प्रोडक्ट को यूज़ करता है और उसे परचेज करने के बाद ये इस प्रोडक्ट को कंज्यूम करता है और कंज्यूम करने के बाद ये अपने पोस्ट परचेज बिहेवियर को इवेल्युएट करता है। यानी कि अगर ये सेटिस्फाइड है तब तो ये इसकी परचेजिंग अगेन एंड अगेन करेगा, लेकिन अगर ये सेटिस्फाइड नहीं है तो अगेन जो इसकी प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि अभी तक उसकी नीड क्या है, अनसेटिस्फाइड है, और अनसेटिस्फाइड होने की वजह से ये जो प्रोसेस है ये अगेन स्टार्ट हो जाती है। तो इसी वजह से जो स्टेजेस हैं बाइंग प्रोसेस में, ईच एंड एवरी स्टेज इन द बाइंग प्रोसेस इज अ चैलेंज टू द मार्केटर। मार्केटर के लिए एक चैलेंज की तरह है, और अगर मार्केटर चैलेंज को फेस करते हुए इन स्टेप्स को अच्छी तरीके से समझ लेता है तो इसके अकॉर्डिंग ये कंज्यूमर्स के लिए एक बेहतरीन मार्केटिंग प्रोग्राम को डेवलप कर सकता है, जिसके बेसिस पर कंज्यूमर को लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक अपने साथ अटैच कर सकता है। लेकिन सबसे पहले तो उसे क्या करना पड़ेगा, इन पर्टिकुलर स्टेजेस को अच्छी तरीके से समझना होगा और इसके अकॉर्डिंग एक प्रॉपर मार्केटिंग प्रोग्राम को डेवलप करना होगा, जिसके बेसिस पर वो कंज्यूमर को प्रॉपरली हाई लेवल पर परसुएड करने में कामयाब हो सके। तो यहाँ हम बात करेंगे पहले तो कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस में कौन कौन सी स्टेजेस इन्वॉल्व है। इसके रिगार्डिंग मैंने एक छोटा सा चार्ट यहाँ डेवलप किया है। द वेरी फर्स्ट स्टेज इज द नीड रिकॉग्निशन, सेकंड स्टेज इज द इंफॉर्मेशन सर्च, थर्ड वन इज द इवैल्यूएशन, फोर्थ वन इज द परचेज डिसीजन, एंड द फाइनल स्टेज इज द पोस्ट परचेज रिएक्शन। The very first stage in consumer buying process is need recognition. This is the starting point of the buying process, and this is starting with unsatisfied need. सबसे पहले कंज्यूमर ये देखता है कि कौन कौन सी उसकी नीड्स है जो अनसेटिस्फाइड है और उनमें से मैक्सिमम अनसेटिस्फाइड नीड कौन सी है। This is the perceived want or desire that paves the way for next stage. और अगर एक बार इसकी नीड रिकॉग्नाइज हो जाती है उसके बाद आगे की स्टेज का रास्ता क्लियर हो जाता है, क्योंकि हर कस्टमर के पास बंडल ऑफ डिजायर्स होती है, नीड्स होती हैं जो अभी तक सेटिस्फाइड, जिनके रिलेशन में उसको सेटिस्फैक्शन नहीं मिला है। जब ये जो अनफुलफिल नीड्स हैं इनको आइडेंटिफाई कर लिया जाता है उसके बाद ही बाइंग प्रोसेस स्टार्ट होती है। नीड रिकॉग्निशन में उन पर्टिकुलर नीड्स को कंसीडर किया जाता है जिनका सेटिस्फैक्शन कंज्यूमर तुरंत चाहता है, यानी कि जिनके रिगार्डिंग कंज्यूमर के लिए हाईएस्ट डिससेटिस्फैक्शन है और तुरंत के तुरंत वो उसके रिगार्डिंग सेटिस्फैक्शन को गेन करना चाहता है। उसके दिमाग में सबसे ज़्यादा टेंशन उसी पर्टिकुलर नीड के रिगार्डिंग है, तो हम इसे बोलेंगे नीड रिकॉग्निशन, यानी कि कंज्यूमर ने अपनी नीड को रिकॉग्नाइज कर लिया है।
Dissatisfaction from the existing product or service may also give rise to restlessness and again a need to satisfy the urge. यानी कि एक तरीका ये भी है, यानी कि कंज्यूमर ने प्रोडक्ट को यूज़ किया, यूज़ करने के बाद उसको सेटिस्फैक्शन नहीं मिला और उसका सेटिस्फैक्शन डिससेटिस्फैक्शन में ही कन्वर्ट रहा। तो तो भी क्या होगा, तो भी कंज्यूमर क्या हो जाएगा, वो बेचैन हो जाएगा, रेस्टलेसनेस सिचुएशन में आ जाएगा और फिर अपनी उस पर्टिकुलर नीड को सेटिस्फाई करने के लिए बाइंग प्रोसेस में इन्वॉल्व हो जाएगा। इसके अलावा एक तरीका और होता है जिसकी वजह से नीड्स अराइज होती हैं। दीज आर द एक्सटर्नल सिचुएशंस वेयर कंज्यूमर इज एक्सपोज टू डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट्स एंड पीपल, जहाँ तरह तरह के लोग उसके सामने अवेलेबल होते हैं, तरह तरह के एडवर्टाइजमेंट्स उसके सामने एक्सपोज होते रहते हैं और उनके एक्सपोजर की वजह से जो उसकी नई तरह उसकी क्या होती है, उसकी वॉन्ट्स इतनी ज़्यादा स्पीड से डेवलप हो जाती हैं कि वो उनको तुरंत कंप्लीट करना चाहता है। वो उनके रिगार्डिंग अपने आप को डिससेटिस्फाइड समझना शुरू कर देता है। लेकिन है क्या, ये जो पासिंग और अर्जेंट वॉन्ट्स हैं आर फर्स्ट सेटिस्फाइड एज रिसोर्सेज आर लिमिटेड। जो उसकी नीड्स सबसे ज़्यादा अर्जेंट होती हैं या बॉन्ड्स अर्जेंट होती हैं उनको पहले कंप्लीट किया जाता है क्योंकि उसके पास रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड हैं। तो ये तरीके हैं जिसके बेसिस पर कंज्यूमर अपनी नीड्स को प्रॉपर्ली रिकग्नाइज कर लेता है। एक बार नीड्स रिकग्नाइज हो जाती हैं तो नीड्स को रिकग्नाइज करने के बाद इट इज़ मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड स्टेप एंड दिस स्टेप इज द इंफॉर्मेशन सर्च फॉर सेटिस्फाइंग द नीड विच हैज़ अराउज्ड। He has to look for suitable product which will best satisfy his needs. For this, consumer is willing to gather more information about the product. Alternative sources are there from where information can be gathered. यानी कि अब क्या होगा, कंज्यूमर को वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट चाहिए जिसके बेसिस पर वो अपनी नीड को प्रॉपर्ली सेटिस्फाइड कर सके। तो क्या करेगा, इसके लिए कंज्यूमर डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन को गैदर करेगा। डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स जो इसके रिलेशन में वर्कआउट कर सकते हैं उन प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग वो डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन को गैदर करेगा और इसके लिए जो भी ऑल्टरनेटिव सोर्सेज हैं जहाँ से ये इंफॉर्मेशन मिल सकती है वहाँ ये कंज्यूमर अवेलेबल रहेगा और वहाँ से ये इंफॉर्मेशन को प्रॉपर्ली गैदर कर लेगा। अब क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं कंज्यूमर के लिए, इसके रेफरेंस में वो अपनी फैमिली मेम्बर से कॉन्टैक्ट करेगा, फ्रेंड्स, कलीग्स, नेबर्स या जो भी उसके पास पर्सनल रिसोर्सेज हैं या पर्सनल सोर्सेज हैं उनसे वो कांटेक्ट करेगा। या फिर ये डिफरेंट टाइप के कमर्शियल सोर्स को भी फॉलो कर सकता है इसके लिए, जैसे एडवर्टीजमेंट्स हैं, रिटेलर्स हैं या फिर जो भी अदर पीपल हैं जो एक पब्लिक सोर्स की तरह उसकी हेल्प कर सकते हैं, वहाँ से ये इंफॉर्मेशन को गैदर करेगा। या फिर इंटरनेट से या फिर कंपनी की वेबसाइट से, यूट्यूब चैनल, सोशल वेबसाइट्स, किसी भी तरीके से ये डिफरेंट सोर्सेज जो उसके अप्रोच में होंगे वहाँ से ये डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन को गैदर करेगा और इस तरीके से प्रोडक्ट को परचेज करने से पहले ये उन पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में रेलिवेंट इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा जिनके बेसिस पर वो अपनी नीड को सेटिस्फाई कर सकता है। ठीक, नाउ कम टू द थर्ड स्टेप एंड दिस इज नोन एज द इवैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। The desire to satisfy need gives way to evaluation stage where the consumer try to evaluate the information he has received in the pre-purchase stage of information search. This is a stage of mental trial of the product by consumer. On the basis of information received, he has number of alternatives before him, out of which he has to choose only one. यानी कि अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए वो क्या करेगा, इवैल्यूएशन स्टेज की तरफ मूव करेगा इस पॉइंट पर, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन उसने सर्च की हैं इससे पहले वाली स्टेज में, अब क्या करेगा, इन इंफॉर्मेशन को उसको प्रॉपर्ली इवैल्यूएट करना है। इवैल्यूएशन का मतलब होता है यहाँ कंज्यूमर प्रोडक्ट के रेफरेंस में एक मेंटल ट्रायल लेता है। ये देखता है मेंटल बेसिस पर फॉलो करता है कि अगर प्रोडक्ट को यूज़ किया जाता है उसके द्वारा तो क्या ये उसकी नीड को प्रॉपर्ली सेटिस्फाइड करेगा या नहीं करेगा। उसने अपने कुछ पैरामीटर्स बना रखे हैं, उन पैरामीटर्स को प्रोडक्ट के फीचर के बेसिस पर कंपेयर किया जाता है और इस कंपैरिजन को हम नाम देते हैं इवैल्यूएशन का, क्योंकि इसके बेसिस पर उसको क्या करना है, इन ऑल्टरनेटिव्स में से किसी एक को सेलेक्ट करना है जो बेस्ट पॉसिबल वे में उसके अकॉर्डिंग उसकी नीड को प्रॉपर्ली कंप्लीट कर सके। सिलेक्शन किस तरह से करेगा, पैरामीटर्स तो हमने डिसाइड कर रखे हैं,
तो हिज सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द रिलेटिव वर्थ ऑफ ईच ऑल्टरनेटिव, दैट इज हाउ सुटेबल द प्रोडक्ट विल बी टू सेटिस्फाई हिज वांट्स, दैट इज प्रोडक्ट्स वांट सेटिस्फाइंग पोटेंशियल। यानी जो उसका पैरामीटर है, उस पैरामीटर पर कौन कौन से प्रोडक्ट फाइनली पास हो जाते हैं और जो मैक्सिमम वे में उसकी वांट को सेटिस्फाई करने की काबिलियत रखता है, कैपेबिलिटी रखता है, उस प्रोडक्ट को वो फाइनली सेलेक्ट कर लेगा। और इसी पर्टिकुलर पॉइंट को ध्यान में रखते हुए ही ये एक फाइनल प्रोडक्ट को लॉट्स ऑफ ऑल्टरनेटिव्स में से या नंबर ऑफ ऑल्टरनेटिव्स में से सेलेक्ट करेगा। इसके लिए वो डिफरेंट टाइप के फैक्टर्स को इंक्लूड कर सकता है, जैसे कि प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स, ब्रांड इमेज, फैसिलिटीज, कन्वीनियंस एंड सो ऑन। इन सारे फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए ही वो किसी एक पर्टिकुलर ब्रांड को सेलेक्ट करेगा और उसके बेसिस पर वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज करने का डिसीजन को फाइनलाइज कर देगा। ओके, द नेक्स्ट वन इज द परचेज डिसीजन। द पॉजिटिव डिसीजन और evaluation of product leads to purchase decision. This decision implies consumers' commitment for a product or a service. Here, he purchases the product and exchange process is thus complete. Purchase can be a trial purchase or adoption purchase. यानी कि जब evaluation process में क्या करता है, जो कंज्यूमर है वो अपना एक पॉजिटिव डिसीजन फाइनलाइज करता है और इसके बेसिस पर ये प्रोडक्ट को परचेज कर लेता है। परचेज का मतलब है कि कंज्यूमर इस प्रोडक्ट या सर्विस को परचेज करने के लिए फुल्ली कमिटेड है। यहाँ ये प्रोडक्ट को परचेज करता है और एक्सचेंज प्रोसेस को कंप्लीट करता है। अब ये जो परचेजिंग इसके द्वारा की जाती है, या तो ये ट्रायल परचेज हो सकती है या फिर ये एडॉप्शन परचेज होगी। ट्रायल परचेज, जब हम नॉन ड्यूरेबल गुड्स की बात करते हैं तो वहाँ हम ट्रायल परचेज को ही फोकस करते हैं। तो मोस्टली कंज्यूमर्स को ट्रायल परचेज फॉलो की जाती हैं अगर नॉन ड्यूरेबल गुड्स को परचेज किया जाता है, और वो भी उसके द्वारा जब पहली बार नॉन ड्यूरेबल गुड्स को परचेज किया रहा है तो उस केस में वो ट्रायल परचेज को ही फॉलो करता है। लेकिन अगर ड्यूरेबल गुड्स की बात करें तो यहाँ पर हमें एडॉप्शन प्रोसेस को ही या एडॉप्शन परचेज को ही फोकस करना होता है। क्यों? क्योंकि ड्यूरेबल गुड्स के केस में जो परचेजिंग होती है वो फ्रिक्वेंट नहीं होती है। आपने एक बार ड्यूरेबल गुड्स को परचेज कर लिया, अब एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के बाद ही इन गुड्स को परचेज करोगे, जबकि नॉन ड्यूरेबल गुड्स क्या होती हैं, इनकी परचेजिंग फ्रिक्वेंसी हाई लेवल की होती है। इसी वजह से इसको ट्रायल बेसिस पर परचेज किया जा सकता है। ठीक, नाउ परचेज डिसीजन के बाद लास्ट स्टेप इज द पोस्ट परचेज रिएक्शन। दिस स्टेज इज कंसर्न विद द बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर आफ्टर ही कंज्यूम्स द प्रोडक्ट। यानी कि जब वो कंज्यूमर प्रोडक्ट को कंज्यूम कर लेता है तो कंज्यूम करने के बाद के बिहेवियर को हम पोस्ट परचेज रिएक्शन का नाम देते हैं। अब ये जो पोस्ट परचेज रिएक्शन है, या तो ये पॉजिटिव होगी या फिर नेगेटिव होगी। पॉजिटिव होगी जब कंज्यूमर प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस से फुल्ली सेटिस्फाइड है, तो ये वो रिएक्शन होगा, ये पॉजिटिव होगा। और पॉजिटिव रिएक्शन का मतलब होगा कि जो कंज्यूमर है वो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को अगेन एंड अगेन रिपीटेड वे में परचेज करेगा और इसके साथ साथ ये अदर पीपल्स को भी इस प्रोडक्ट को रिकमेंड करेगा क्योंकि ये इससे हाईली सेटिस्फाइड है। लेकिन अगर नेगेटिव रिस्पॉन्स आता है, इसका नेगेटिव रिएक्शन आती है और कंज्यूमर डिससेटिस्फाइड हो जाता है, तो इस केस में इट विल लीड टू द एनेक्सिटी एंड मेक अ पर्सन रेस्टलेस। तब कंज्यूमर डिससेटिस्फाइड हो जाएगा। ठीक है, और जब ये डिससेटिस्फाइड हो जाएगा तो इसकी रेस्टलेसनेस बढ़ जाएगी, एनेक्सिटी बढ़ जाएगी और इसके सामने उसकी नीड फिर से अराइज हो जाएगी। जो प्रॉब्लम जैसी थी वो प्रॉब्लम वैसी की वैसी ही बनी रहती है उसके लिए। और फिर इसको सॉल्व करने के लिए अगर अगेन जो ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स हैं या जो सर्विसेज हैं उनको वो फॉलो करता है और फिर उनके बेसिस पर वो अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए प्रोसेस को आगे बढ़ाता है या रिपीट करता है प्रोसेस को। तो इस तरीके से ये जो प्रोसेस है इट इज़ रिपीटिंग, ये कॉन्टिन्यूस बेसिस पर फॉलो की जाती है कंज्यूमर्स के द्वारा, जैसे हम कंज्यूमर डिसीजन प्रोसेस के नाम से जानते हैं। ओके, थैंक यू।